वेलकम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं My24 सूवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप बच गए हैं कांस्टेबल के, ग्रुप ए, बी, एफ और सी, डी, जिनका जो एग्जाम है जनवरी में और फरवरी में होने वाला है, तो वो जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ओके, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल के साथ अभी तक जो है नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने का, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और घंटी जरूर दबाना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो दो कथन दिया हुआ है, 1 और 2, तो इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, और दूसरा नंबर जो है इन्होंने 1784 में विलियम जोन्स के साथ जो है बंगाल में एशियाटिक जो है सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो ए और जो 2 है यहाँ पे कथन, ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, 1 और 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे 2 नंबर, कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने जो है भारत में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने जो है अनुसूचित जाति का जो है संघ की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा स्कूल है जो कि ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, गंधारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कि सामान्यतः जो है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नॉर्मली जो है किसे भारतीय पुनः जागरण जनक का जो है माना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, राजा राम मोहन राय। क्लियर, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि किस क्रांतिकारी नेता ने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए थे। तो वो कौन से क्रांतिकारी नेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। ये ऐसे नेता थे जो कि रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट, कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक जो है आपका बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है दूसरा संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था। तो 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र मामला जो हुआ था। ओके, और ये किसके द्वारा किया गया था। दिस वाज डन बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA के द्वारा जो है काकोरी षड्यंत्र मामला जो है 1925 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। अच्छा, तो वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है। ओके, क्वेश्चन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। आपको सबको पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, राउत भाटा। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र जो है राउत भाटा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 11 नंबर, यहाँ पे शहरों के नाम दिए गए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की क्रम में लिखिए। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन कौन से शहर आते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ए होता है 1, 3, 2, 4। पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 हो जाएगा। यानी कि पहले भुवनेश्वर आएगा उत्तर साइड से, फिर हैदराबाद है, और उसके बाद फिर चेन्नई है, उसके बाद फिर कोचीन है। क्लियर, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 12 नंबर,
कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कम करने वाली पर्वत क्षेत्र जो रेंज है वो कौन सी है? कम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है भारत और तुर्किस्तान के बीच? नहीं पता ना? मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखो दोस्तों, बहुत ही सभी क्वेश्चन मतलब कि क्या बोलते हैं, सभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं अभी आरपीएफ के, उनमें कप वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, कप ट्रॉफी कि किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान से याद कर लेना है आने वाले जो भी ग्रुप का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि बेटन कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। क्लियर? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नक्शे पर ढाल को के लिए खींची गई क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर ढाल को के लिए खींची गई क्या कहलाती है? इसको कहते हैं हम लोग हैच्योर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शने का एक समान फॉर्म किस रूप में पाया जाता है? सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शने का एक सामान्य रूप किस रूप में पाया जाता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, विषयक मानचित्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 16 नंबर। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होता है मालवा। ठीक है, मालवा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा जो है क्यों होती है? इसका कारण बताओ। तो क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? कौन सा क्षेत्र है जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो वो है अंबाला। नाम तो सुने होगा ना, अंबाला कैंट, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो यह है फोल्ड पर्वत का जो है उदाहरण है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ग्वाटेमाला जो है सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? तो इलायची का। ठीक है, ग्वाटेमाला इज द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कार्डेमोन मॉम, मतलब कि इलायची। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका जलवायु परिवर्तन से है, ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और पता है आप लोगों को कि ये प्रोटोकॉल जो है कब एडॉप्ट किया गया था? तो 1997 में एडॉप्ट किया गया था। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, GHG। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे कि वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केरल किसकी जुताई के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नारियल है, काली मिर्च है, रबड़ है और चावल है। तो केरल में सबसे ज़्यादा जुताई जो है किस चीज़ के लिए ज़्यादा होता है? तो 1 नंबर सबसे पहला हो गया नारियल, दूसरा हो गया काली मिर्च और तीसरा हो गया चावल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1, 2 और 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तापी नदी किस स्थान से निकलती है। तो तापी नदी जो है आपका मुल्तई जिला बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है तापी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। नंदा देवी चोटी जो है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखना चोटी वगैरह जो भी पहाड़ है कहाँ पे स्थित है वो सब भी। यहाँ पे है निम्न उद्योगों में से कौन सा एक सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा एक उद्योग है जो कि सूर्योदय उद्योग से नाम से जाना जाता है। तो आपका ये है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी कहने का मतलब कि जो है ना सुबह सुबह। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। किस देश के साथ। तो सबसे लंबी सीमा जो है ना आपका बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। बांग्लादेश नीचे हो गया यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है आपका सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। आई होप दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और आपका कुछ कमेंट सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।